परमात्मा सतपुरुष साहेब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की इस रजा हुई है कि आज ये चंद पुण्यात्मा, ये भक्तात्मा सत्संग रूपी गंगा में अपनी आत्मा के मैल को काटने के लिए, अंतःकरण की सफाई के लिए, आत्मा कल्याण के लिए इकट्ठे हो पाए। जैसा कि शास्त्रों ने प्रमाण दिया है, सभी संतों ने बताया है कि मनुष्य जन्म बड़े भाग से प्राप्त होता है। उससे भी भागवान वो जीव है जो कि सत्संग में एक दिन का अपनी जिंदगी में सत्संग प्राप्त करता है और सत्संग में आने के बाद उन बातों पर अमल कर लेगा तो वो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हम आए और काना पे कटाड़ जाएंगे जो बात बताई जा से, तो फिर सत्संग में आओ से मत आओ, लाभ नहीं होता। आज भगवान बंदी छोड़ महाराज की एक विशेष रजा गांव बिचपड़ी के ऊपर हो रही है, जिसमें परमात्मा की कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है। तुलसी साहब कहते हैं कि तुलसी सुतधारा और लक्ष्मी घर पापी का भी हो, भाई संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अगर कोई जिंदगी में वस्तु दुर्लभ है जो अप्राप्तीय है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने वाली है, वो केवल सत्संग है। जायदाद हो सकता है, औलाद भी हो सकती है, राजा भी बन सकता है, लेकिन सत्संग की प्राप्ति बड़े भागाड़े जीवन होया कर। आज आपका ना जाने कौन सा संस्कार आपके साथ है जो कि आप सत्संग में आए हो, अपनी नींद को भी छोड़ के आए हो, अपने काम को भी छोड़ के आए हो। और ये कोई जीव के बस की बात नहीं होती। जब अच्छे संस्कार उदय हो जाते हैं तो सत्संगत में जाता है और माड़े कर्म के प्रभाव से जीव दुष्कर्मी जीवों के पास जाता है, पापियों के पास बैठता है, चोरी दारू पीने वालों के पास बैठकर दारू पीनी सीख सकता है, चोरों के संग में जाकर के चोरी करना सीख सकता है। एक लड़का माड़े संस्कार की वजह से एक चोरों के गिरोह के साथ उसका संपर्क हो जाता है। अब शुरू में वो छोटी चोरी की, पहले जेब काटने लग गया, फिर छोटी मोटी चोरियां और की, फिर बड़ी बड़ी चोरियां करने लग गया। आखिर में उस गिरोह का इतना हौसला बढ़ गया कि उन्होंने लंबी लंबी बड़ी बड़ी चोरियां की। फिर उस लड़के ने अपना अलग से काम जोड़ लिया, उस चोर ने। और एक दिन वो किसी घर के अंदर चोरी कर रहा था, गांव का उस घर का सदस्य जाग जाता है। उसने पकड़ने की कोशिश करी तो उस चोर ने उस सदस्य के, घर के सदस्य के चक्कू मार दिया। चक्कू लग जाने से वो मर जाता है और दूसरों ने उसको पकड़ के अच्छा पीटा पहला तो फिर पुलिस में दे दिया। उस चोर की फांसी की सजा हो जाती है। एक दिन के माड़े संस्कार ने उस बच्चे को उस कुसंगत से मिलाया और एक दिन की कुसंगत का इतना रंग चढ़ गया कि फांसी तक की सजा पा ली। इसके विपरीत एक दिन का सत्संग में आने वाला व्यक्ति, एक दिन का सत्संग प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी मुक्ति तक पा सकता है। तो संगत और कुसंगत में बहुत अंतर होता है। एक समय की बात है, अब सत्संग ये नहीं होता कि आदमी आवर सुनकर चला जाए। अगर आप परमात्मा के बारे में जानकारी चाहते हो तो परमात्मा के बारे में जो आज सत्संग में बताया जाएगा वो सत्य होगा। अगर हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारी अपनी कमजोरी होगी। एक समय की बात, और सत्संग जो है एक दिन का बतेरा हो लागना होता है। जैसे आम भाषा में कहा करो ना, भाई गाम का ज्ञान का तो चमका ऐसा हो से थोड़े में लाग जाया करो, अल्लाह तो फिर नहीं लगता, चाहे सारी उम्र फिर तो चिकने गड़े हो जाएंगे। थोड़े दिन में शब्द सीख लेंगे और शब्दा के फिर सारे टूल ले जाएंगे, एक तारे लेकर नरगढ़ बांध लेंगे, उनसे कोई लाभ नहीं होता। शब्द गाना ये दूसरों के लिए होता है, समझाने के लिए होता है, ना कि सारी उम्र फिर वो सत्संग। हमने शुरू में देखा सत्संग किस भाव से, किस ढंग से मिला कि 5-4 पार्टियां शब्द गाने वाली इकट्ठी हो जाती और
भाई दो शब्द, 4 शब्द तू गाओगा, 4 शब्द फलाना गाओगा, 4 शब्द यू गाओगा। और तड़के सांझ तक लेकर तड़के ते ढोल पीट कर चले जाते और वो शब्द गाए जाते। शब्दों का गाना एक महात्मा मन को रिझाने की बात है, और शब्दों के माध्यम से वो बात बताई जाती है, वही प्रवचनों के माध्यम से बताई जाती है, परमात्मा के गुण गाए जा से। जैसे बिजली के बारे में जानकारी दी जाती है कि बिजली से सानी काटी जाती है, जो कि बहुत मुश्किल होती है हाथ से काटनी, दूध बिलो देती है, और बिजली जो है ट्यूबवेल चला देती है, किले भर दे पानी के, दूध और आटा पीस देती है। इस प्रकार बिजली के गुण, यानी पंखा चला देती है, कूलर चला देती है, फैक्ट्रियों को भी बिजली चला देती है, मशीनों बड़ी बड़ियों को। तो ये बिजली के बारे में ज्ञान हुआ, ये बिजली के गुण का ज्ञान हुआ कि बिजली ये काम करया करे। अब हम इसके ऊपर एक शब्द भी जोड़ सकते हैं बिजली की महिमा के ऊपर, कि तू पंखे चलाती है, तो दूध बिलोती है, तो बहुत शक्तिशाली है, और इसने सारी उम्र गाए जाओ बिजली बहुत अच्छी है, बिजली पंखा चलाती है, बिजली न्यू करती है, पर बिजली कुछ नहीं करेगी फिर, क्योंकि हम उसके गीत गा रहे हैं, उसको पाने का रास्ता नहीं ढूंढा। जैसे कनेक्शन ले ले चुप करके, भाई बिजली कितने लहर कैसे मिलती है, के खर्चा से, उसका जमा करके फीस फार्म की, और ला के दस्तक कौवा के और जमा। जब सत्संग में आकर, सत्संग 2 आदमियों का भी हो जाया करे, एक भक्त बतावनिया हो और एक जानता सुननिया हो, वो भी सत्संग कहलाता है। क्योंकि आत्मा कल्याण के बारे में जानकारी कहीं भी और किसी समय पर भी प्राप्त हो जावे, जब उसका असर कर जावे, और फिर वो नाम लेकर अपना आत्मा कल्याण करा लेगा। तो इसको कहते हैं सत्संग। एक समय की बात है, जानते सुनो बे, बोलो नहीं बोलो हमारे। अब सत्संग का असर कैसे हुआ करे। एक गब्बू नाम का डाकू था अंग्रेजों के समय में, और उस इतना खूंखार था कि उस समय उसके ऊपर 50,000 रुपए इनाम था। मुर्दा या जिंदा कोई भी किसी हालत में उसको पकड़वा दे, उस पर 50,000 रुपए इनाम अंग्रेज सरकार ने रखा हुआ था। एक समय, एक दिन की बात है कि उन डाकुओं ने सलाह करी कि अंबाला शहर के अंदर एक बहुत बड़ा रईस व्यक्ति है, उसके घर पर डाका डालना रात ने, और अपनी सारी उस गैंग को कह करके वो गब्बू डाकू ने बोला, भाई मैं ऐसे करूंगा, गन छपेसी, जिस घर में डाका डालना उसका सारा हिसाब किताब देख कर आऊंगा, और तुम ऐसे करियो मेरे साथी सारे, ठीक रात्रि के 12:30-1 बजे के आसपास, और उस मंदिर के पास आ जाना, उसके पीछे। वहां से फिर हम बता दूंगा किधर से चलना है, कैसे अपना अटैक करना है, और कैसे डाका डालना है। ठीक हो गया। अब वो गब्बू जोश है आ जाता है दिन छिपेशी, सारे एक शहर का मुआयना किया, देखा कहां से जा सकते हैं, कहां से आसानी से बढ़ेंगे इस घर में, और क्या क्या हमने सावधानी बरतनी होगी, सारा हिसाब किताब देख के अब उसके पास 4-5 घंटे थे। 8 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक 5 घंटे बच गए। अब उसने सोचा इन समय ने कहाँ व्यतीत करूं कि कोई मेरे पर शक भी ना कर ले, वह ऐसा कोई स्थान मिला जहां पर मैं बैठ सकूं। शाम के 9-9:30 बजे से उसने देखा कि कोई आवाज आ रही है, जहां पर बहुत से आदमी भी इकट्ठे हो रहे हैं, 50, 100, 200। उसने देखा कि यहाँ कोई प्रवचन सत्संग हो रहे, वो जाकर के वहां बैठ जाता है। सबसे उत्तम समय समझ कर कि इससे बढ़िया और कोई स्थान नहीं होगा, ना तो कोई यहाँ पे छान सकता, सब अपने काम में लगे हुए ध्यान से सत्संग सुन रहे, वो भी बैठ जाता है। अब देखो, आग के ऊपर हाथ चाहे जान के टिक जाओ और चाहे अनजाने में, आग ने अपना काम जरूर करना होता है। इसी प्रकार सत्संग में चाहे को जानबूझ का आ जाइयो और चाहे अनजाने में, भाई सत्संग ने अपना काम अवश्य करना। तो सत्संग में बताया गया
कि यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे के साथ आवजात है, लोहे के साथ आवजात है, काया दे सराय रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौद आही रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। दुगणे त्यगणे करे चौगणे, दुगणे त्यगणे करे चौगणे, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। यो दम टूट पेंडा फूट, यो दम टूट पेंडा फूट, लेखा दरगा माई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, फिर 84 जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। जा दिन की मोह डरनी लाग, जो दिन की मोह डरनी लाग, लज्जा रे अकनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। बांध पिंजरी आगे धर लिया, बांध पिंजरी आगे धर लिया, मरघट को ले जाए रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई।
नर सेती तो पसवा कीजे, नर सेती तो पसवा कीजे। गद्दा बैल बनाई रे संत यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संत यो सौदा फिर नाई। 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे। कोरड़ी चरणे जाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। प्रेत शलाप जाए बिराजे, प्रेत शलाप जाए बिराजे। पितरों पिंड वराई रे संत यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संत यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संत यो सौदा फिर नाई। जय सतगुरु की बोर श्राद्ध खान को आए, बोर श्राद्ध खान को आए। काग वही कलमाई रे संत यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संत यो सौदा फिर नाई। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते। सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरे पर आसन होते। जहाँ धूप ना छाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। सुरत नरत मन पवन पियाना, सुरत नरत मन पवन पियाना। शब्दे शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में। मिले कबीर गोसाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। सत्साही। अभी आपने सुना ये बंदी छोड़ गरीबदास महाराज का शब्द है कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये सौदा फिर ना ही, ये मनुष्य शरीर फिर नहीं प्राप्त होगा।